नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार आरिफ हाशमी, शिवसेना सिंधे गुट के कलवा मुमरा विधानसभा प्रसिद्धि प्रमुख भी हैं। वो हाशमी जी से आज हम बातचीत करेंगे। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि पर्व के अवसर पर मुमरा और देश की जनता को क्या संदेश देंगे, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे हाशमी जी आप? मैं सबसे पहले समस्त भारतवासियों को नवरात्रि उत्सव के मौके पर, दुर्गा माता के आगमन पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं और अम्बे माता से ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करें। मुमरा का एक जनता का मुद्दा है जो आपसे हम जानना चाहेंगे। टोरंट पावर बिजली की जो कंपनी है, उसका विजिलेंस विभाग जगह जगह छापेमारी करके लोगों को कई पट फाइन मार रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरासर अन्याय है टोरंट पावर की तरफ से। टोरंट पावर के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जो है इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि ये समझ लीजिए, मैं समझता हूँ पूरी तरह से जो है मुमरा शहर की जनता के साथ, मुमरा कलवा की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तो एमएसईबी की लाइट जब यहाँ थी, तब जिन घरों के बिल जो है 500 आते थे, अब वो बिल जो है सीधा 1500 आ रहे हैं। चीज़ें उतने ही यूज़ की जा रही है, मगर पहले बिल आते थे 500 और अब आ रहे हैं 1500। किसी किसी के तो 3000 आ रहे हैं, 5 गुना बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें जो गरीब तबका है, जो झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन करिए आप कि 10-12 हज़ार महीने कमाने वाला आदमी, जो 10-12 हज़ार महीना पे नौकरी करते हैं, उनका तो वो हाल है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं लोगों के पास जाता हूँ, खासकर झुग्गी झोपड़ियों में मेरा जाना आना रहता है, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से बेचारे डर के मारे दिन भर फैन बंद करके जो है गर्मी में, मतलब एकदम पूरा गर्मी में मरते रहते हैं, मगर वो फैन नहीं चालू करते हैं कि बिल ज़्यादा ना आ जाए। बिल ज़्यादा ना आने के डर से जो है लोग जो है अपने आप को खुद तकलीफ दे रहे हैं, बहुत तकलीफें झेल रहे हैं, मगर फैन नहीं चालू कर रहे हैं। और जिनसे बिल ज़्यादा आ जाता है, वो चीज़ों को जो है बंद करके रखे हुए। इतनी दहशत टोरंट पावर की है। और जब से टोरंट पावर यहाँ मुमरा में अपना कदम रखा है, आप बता दे रहा हूँ आपको पांडे जी, कि मतलब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं कर पा रहे, जैसे उनका कोई सुनने वाला नहीं है। मगर अभी एक बात और, आपने विजिलेंस कमीशन के बारे में बोला, जो विजिलेंस वाले जो जा रहे हैं बार। अच्छा, कुछ लोग चोरी की बिजली भी चला रहे हैं, तो भाई विजिलेंस विभाग का अपना एक काम है कि वो चोरी की बिजली के लिए जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, जो चोरी की बिजली सेटिंग करके चलाते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, मगर थोड़ी सी गलती में पाए जाने के बाद जिस तरह से फाइन ठोका जा रहा है, जिस तरह जो है 20,000 के जगह 80,000 के जगह 3 लाख साला गरीब आदमी मर जाए, आत्महत्या कर ले, और इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई मर जाए चाहे जी जाए, पैसा इनको चाहिए तो चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस सिलसिले में हमारी मुमरा शहर के दिग्गज नेता, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, राजन कीने साहब जो वरिष्ठ नगर सेवक हैं और शिवसेना के बड़े जिम्मेदार नगर सेवक हैं, तो मेरी उनसे बातचीत अभी हुई और अभी अगले हफ्ते हम लोग शिंदे साहब से मुलाकात करने वाले हैं और बहुत जल्द इस विषय में शिंदे साहब से बात करके कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा और टोरंट के विरुद्ध जो है कदम उठाया जाएगा। इसलिए कि ये आम जनमानस की जो है बहुत बड़ी मुसीबत बन के आई है मुमरा शहर में। और अभी हमारी दादा से बातचीत चल रही थी, राजन दादा से। राजन दादा ने हमें फुल आश्वासन दिया है, मैं उनके पास लेके जाते रहता हूँ ना। इस तरह के जो दुखिया लोग हैं, जो टोरंट पावर के सताए हुए लोग हैं, उनको लेके मैं राजन दादा के पास जाते रहता हूँ, श्रीकांत शिंदे साहब के पास जाते रहता हूँ, तो दादा ही लेके जाते हैं मुझे। तो दादा जो है अभी इसके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने वाले हैं और बहुत जल्द जो है इस तरह के हो रहे अत्याचार के खिलाफ कदम उठाया जाएगा।
कलवा मुमरा विधानसभा के आप प्रसिद्धि प्रमुख हैं। कलवा मुमरा की जनता को शिवसेना पार्टी से किस तरह आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं लगातार ये अपील कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि मुसलमान शिवसेना से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। खासकर मैं मुमरा कलवा के मुसलमानों की बात करूँ, मुमरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो मुमरा के मुसलमान शिवसेना से बहुत प्रभावित है। शिवसेना ही काम करती है, ये उनको पूर्ण रूप से विश्वास है। और महानगर पालिका में हमेशा से जो है सत्ता शिवसेना की रही है। अगर शिवसेना विरोध करती या मुसलमानों की दुश्मन होती या मुसलमानों के लिए उसके दिल में प्यार नहीं होता, तो ये जो विकास हुआ है, तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ का जो है निधि महानगर पालिका द्वारा मुमरा में आ चुका है। ये 5 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हाल ही के दिनों में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो हमारे लोकप्रिय खासदार हैं कल्याण लोकसभा के, उनकी निधि कम से कम यहाँ पर नहीं मैं आंकड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, मगर पूरे जो है उन्हीं की निधि से काम चल रहा है। इस वक्त जो मुमरा शहर में विकास कार्य हो रहा है, जो मुमरा शहर में इस वक्त सड़क निर्माण हो रहा है। अभी देखिए, सम्राट नगर से गांव देवी का रास्ता बनाया गया है, बहुत शानदार रास्ता बनाया गया है। इस विषय में भी मैं आपको बता दूं कि गांव देवी एकता नगर में सब गरीब लोग रहते हैं, रिच वाले लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहां तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, मगर हमारे राजन दादा बने रहे कि उनका ध्यान वहां गया। गरीबों पर तरस खाते हुए जो है 3 करोड़ की निधि लाके वो काम पूरी तरह से जो है मुकम्मल कराया उन्होंने। इसी तरह से शिवसेना हमेशा जो है मुमरा शहर में विकास कार्य कर रही है। हालांकि शिवसेना दिखावा नहीं करती है। शिवसेना और शिवसेना के लोग जो है नारियल फोड़ने पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब दिखावेबाजी से दूर रहते हैं। इसका श्रेय और सेहरा दूसरी पार्टी लेके चली जाती है। पिछले 15 सालों से यही देखा जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो खासकर जो आपने सवाल पूछा कि किस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो ऑलरेडी मुमरा के मुसलमान निरंतर शिवसेना से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और खासकर जब से राजन दादा खुल के आए हैं, तब से ये समझ लीजिए कि उनके बंगले पे, उनके ऑफिस पे लोगों का तांता लगा रहता है। और लोग, मौलाना लोग, उलमाए कराम उनके पास आके उनका सत्कार कर रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा, तमाम संस्थाओं द्वारा उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप खुल के चुनाव लड़िए, मैं आपका साथ दूंगा। खुल के आने के लिए तैयार हैं लोग। तो इसी ये जुड़ना ही हो गया ना। तो मैं लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। शिवसेना में मिलकर काम करेंगे। शिवसेना भेदभाव नहीं करती है। शिवसेना को सिर्फ बदनाम करते हैं विरोधी दल के लोग। बाकी शिवसेना से अच्छी पार्टी दुनिया में कोई पार्टी नहीं है मेरी नज़र में। और हम लोग शुरू से राजन दादा के जो है समर्थक रहे हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो हम लोग हमेशा देखें, हमारा दुनिया भर का काम कुछ भी रहेगा, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, गौर गरीब जो भी हैं, हमारे पास पड़ोस के जो गरीब लोग हैं, हम लोग हमेशा लेके जाते हैं। हमारा डंके चोट पर काम करते हैं दादा। हाँ, कुछ भी रहता, हॉस्पिटल करें, शिक्षा चिकित्सा से लेके, रोजगार से लेके, हर तरह का जो भी समस्या रहता है मैं उनके पास लेके जाता हूँ। बहुत जल्दी वो समस्या का समाधान निकाल के देते हैं। अभी एक बात और मैं आपको बता दूं कि राजन दादा का जो बेटा करण कीने को अभी दीपेश महात्रे साहब जो हैं हमारे, उनके बॉडी में जो है उनको बनाया गया है मुमरा कलवा विधानसभा समन्वयक। उनको ये पोस्ट दी गई है, अभी हाल ही में दिया गया है। जब से उन्हें ये पोस्ट दिया गया है, तब से लेके अब तक कम से कम 250 से 300 युवा करण कीने से जुड़ चुके हैं। करण कीने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कमाल है, राजन दादा के बेटे करण कीने जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। 250 से 300 लड़के जो है जुड़ गए हैं। अभी जाने कितनी फेरिस्त आई है, यादियां आ रही हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर मुमरा शहर के युवाओं से और मुमरा शहर की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग जो है राजन दादा से जुड़े, शिवसेना से जुड़े, और आपका जो कुछ भी काम रहे, तो अगर राजन दादा का नंबर नहीं है तो मेरा नंबर आप ले, मुझे फोन करें, मैं राजन दादा के पास लेके चलूंगा। कोई भी समस्या है, मेरा नंबर है 9892038456। आप कभी भी मुझे फोन करें, मैं राजन दादा के पास लेके चलूंगा। राजन दादा लोगों के लिए समर्पित हैं, लोगों के काम करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जन सेवा ही ईश्वर सेवा वो मानते हैं।